देखो क्वेश्चन है, इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी accelerated, radius of it is 60 centimeter and its oscillator frequency is 10 megahertz. What will be the kinetic energy of the proton thus accelerated? और ब्रैकेट में आई थिंक कुछ वैल्यूज दी है आपको, प्रोटॉन ऑफ मास बोला है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना होता है वो दिया है आपको। ठीक है, ये टॉपिक भी साइक्लोट्रॉन इस टॉपिक से रिलेटेड है। साइक्लोट्रॉन में हमने देखा था देयर इज अ नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके का मैग्नेट देखा था, और क्या देखा था, एक डिस्क है इसके अंदर में वो देखा था, एंड हियर इट इज ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर हमने देखा था यहाँ पे अटैच था इस डिस्क के साथ में। तो ये जो एसी सर्किट हमने यहाँ पे दिया है, तो इसका जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 10 मेगाहर्ट्ज, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आपको आगे में बोला है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दस एक्सेलरेटेड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो कितना रहेगा, ये पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं, ये याद रखना कि मैक्सिमम रेडियस लेते हुए ही हम उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा यहीं पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो रेडियस भी हम यहाँ का मान के चलेंगे कि इतना रेडियस वो देगा करके, तो रेडियस उन्होंने दिया है 60 सेंटीमीटर है करके। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना यहाँ का, तो ये सर्कल आप ले सकते हैं, यहाँ का हम रेडियस बोलेंगे, जो रेडियस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है, रेडियस दिया हुआ है, और कुछ वैल्यूज जो है आपको लिख के दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये सब वैल्यूज जो है वो दिए हैं। तो जो भी गिवन वैल्यूज है वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन में आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ दिस डिस्क, रेडियस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो है 10 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद में और कुछ दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन बोला है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, क्या रहेगा, kg। और कुछ ब्रैकेट में देखो और एक चीज दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो वैल्यूज है हमेशा दी रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ठीक है, 1.6। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, प्रोटॉन ले रहे हैं। हाँ, ये जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन है, चार्ज ऑन प्रोटॉन है, कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम रहता है। ओके, और एक वैल्यू दी हुई है आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये है, ये कुछ वैल्यूज आपको दी है, हमेशा दी रहेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जूल में दिया हुआ है, ये कूलम में दिया है, ये केजी में दिया है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये एसआई सिस्टम में है, ये तीनों जो है ये एसआई सिस्टम में है। लेकिन जब आप इसके तरफ देखते हो, रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में दिया हुआ है, तो ये कोई ऐसा यूनिट नहीं है। तो रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 60 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे, -2 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद में 10 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मेगाहर्ट्ज है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हर्ट्ज होता है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻, कितना लिखेंगे, 6 हर्ट्ज। ओके, वी नो दैट 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻6 हर्ट्ज, ये होता है। अभी सभी का सभी जो है ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है। आपको निकालने के लिए क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी निकालो बोलते हैं उसका, काइनेटिक एनर्जी निकालो, बराबर है। सो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने फॉर्मूला देखा है इसके पहले, हाँ, कौन सा फॉर्मूला देखा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा है। क्या है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बताओ।
आपने एक फॉर्मूला देखा है काइनेटिक एनर्जी निकालने का, वो फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था लास्ट में वो? हाँ, हाफ एम वी स्क्वेयर, ये तो होता है एक फॉर्मूला। और लास्ट में हमने एक और फार्मूला देखे थे, कौन सा? क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर, हाँ आर मैक्सिमम ले सकते हैं, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये देखे थे, बराबर है। तो ये दो फॉर्मूलेज अवेलेबल है आपके पास में, अगर इसको सॉल्व करना है तो, काइनेटिक एनर्जी इसका निकालना है तो, बराबर है। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए फिर? ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है लास्ट में, तो इसमें चार्ज जो है वो ले सकते हैं आप, चार्ज 1.6। मैग्नेटिक फील्ड दिया है क्या कहीं? मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस पर एग्जर्ट कर रहा है? नहीं दिया है, बराबर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए लेकिन दिया नहीं है, आर का वैल्यू दिया है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? यूज कर सकते हैं आप ये फॉर्मूला, अगर आप बी का वैल्यू निकालते हैं तो। अगर आपने बी का वैल्यू किसी तरीके से मान लो बी का वैल्यू निकाल लिया, तो आप बिल्कुल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास ऑफ प्रोटॉन है क्या आपके पास में? है। वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले से आंसर निकालना है तो आपको v का वैल्यू पता होना चाहिए। इससे अगर आंसर निकालना है तो आपको b का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप निकाल सकते हो, b निकाल सकते हो तो b निकाल लेना पहले, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी तो आंसर निकाल सकते हैं। हम इसका यूज करने वाले हैं हाफ एम वी स्क्वायर का, ठीक है। तो इसमें v की वैल्यू आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो v की वैल्यू कैसे रहती है? सर्कुलर मोशन में आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया मैंने कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है और उसमें वेलोसिटी का जो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन v इज इक्वल टू आर क्या होता है? ओमेगा, बराबर है। ये रिलेशन बताया था मैंने, v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, ये रिलेशन है, ओके। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है। तो v अगर निकालना है तब भी आपको किसकी जरूरत है? ओमेगा की जरूरत है। v भी निकालना है तो आपको किसकी जरूरत है? ओमेगा की जरूरत है। अब ओमेगा कैसे निकालोगे आप फिर? ओमेगा बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक चीज दिया हुआ है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर दिया है तो ओमेगा बहुत इजीली निकलता है। वी नो दैट दिस ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है ट्वाइस पाया फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है। ये ओमेगा निकालने का क्या फॉर्मूला है? ट्वाइस पाया फ्रीक्वेंसी। यहाँ से ओमेगा निकलेगा, ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे जिससे वी निकलेगा, और वी का वैल्यू हम सीधा ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया क्या निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है, ठीक है। ओमेगा निकालना है तो क्या करेंगे, या फिर ये फॉर्मूले में डायरेक्ट आप ओमेगा का वैल्यू ट्वाइस पाया फ्रीक्वेंसी जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वी नो दैट the relation between ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी विथ द एंगुलर वेलोसिटी इज, ये रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। डायरेक्टली लिख दिए ये, लेकिन इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी बना सकते हो, वी नो दैट v इज इक्वल टू आर, ओमेगा का वैल्यू होता है ट्वाइस पाया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू होता है ट्वाइस पाया फ्रीक्वेंसी, ये लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू ट्वाइस पाया फ्रीक्वेंसी इंटू आर, ये लिख सकते हैं, ओके। और ये वाला v का वैल्यू आप इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला,
इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, the kinetic energy of the proton in cyclotron is, that kinetic energy is equal to, ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, Q और B वाला जो दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी के जगह पर क्या आएगा, ये आएगा ट्वाइस पाया एन आर और इसका स्क्वायर होगा ऐसा। ये क्या होगा, इट इज 1/2 एम, ये होगा यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 4, ठीक है, पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड दिस आर स्क्वायर, ये सब मिलने वाला है। तो फिर यहाँ से दिस 2 गेट, सॉरी 2 एंड दिस 4 गेट कैंसल, 2 2 4, तो क्या होगा फॉर्मूला, ये होगा ट्वाइस पाई स्क्वायर, ठीक है, एम फ्रीक्वेंसी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये होगा काइनेटिक एनर्जी का पूरा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज है क्या, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है तो है, फ्रीक्वेंसी वो भी है, रेडियस जो है वो भी दिया हुआ है। सभी वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अभी इसको कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इसका स्क्वायर, ठीक है। m कितना दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। m का वैल्यू हो गया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 इंटू 10⁻6 बराबर है इसका स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर है और रेडियस का भी स्क्वायर है। तो मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मतलब कितना, 60 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यूज हमने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो इसको लिख देते हैं, ये 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपली ये 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 7 14, 2 6 12, 1 13 बराबर है 2 1 2 1 3 बराबर है 3.34 ऐसा आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। ये इसका स्क्वायर मतलब 3.14, इसका स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं हम, ओके। फिर ये जो है ये यहाँ पे है इंटू 10⁻⁻27 है, इसको क्या, ये क्या होगा 10⁻, ये 1 है और यहाँ पे है 6, तो ये मिलके कितना होगा 10⁻7, 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 10⁻7 का स्क्वायर। तो 10⁻7 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, इंटू 10⁻14 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये, इंटू 10⁻14 मल्टीप्लाइड बाय ये यहाँ पे, अभी ये जो 60 है, ठीक है, 60 है, या फिर ऐसा लिखो 6 इंटू 10⁻⁻1, ये 60 है ना, तो 60 मतलब क्या होगा, 6 इंटू 10, 60 का मतलब क्या होगा, 6 इंटू 10 होगा, ठीक है, ऐसा है। लेकिन साथ में लगाओ 10⁻⁻2, ठीक है, अगर साथ में लगाए 10⁻⁻2 तो ये टोटल मिला के क्या होगा, 6 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, है ना, टोटल मिला के 6 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा होगा कि नहीं। तो 6 इंटू 10⁻⁻1 और उसका क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, उसका स्क्वायर दिख रहा है। तो सोल्यूशन क्या होगा, 6 6 36 है ना, ये इसका भी स्क्वायर इसको लगेगा और ये भी लगेगा, तो कितना होगा इंटू 10⁻⁻2 बराबर है 36 इंटू 10⁻⁻2 आएगा इसका सोल्यूशन, बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, अभी ये बता दिया मैंने, ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है क्या ये। तो इसको अभी और एक साथ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3.34, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाय 36 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये लिख देंगे 3.14 इसका स्क्वायर, और ये बाकी जो 10 के पावर्स है, ठीक है, इसको देखते हैं ऐड करके कितना होगा,
ठीक है, ये माइनस ये 10⁻14 प्लस 14 और -2 कितना होगा? 10⁻14 -2 12 हो जाएगा। क्या बचा है यहाँ पे? 10⁻27 और ये कितना होगा? ये मिला के 10⁻12 हो गया। ठीक है, इन दोनों को भी मिला के क्या आएगा? 15 आएगा, बराबर है। तो अभी ये समझ में आ गया कि इन दोनों का मिला के 10⁻12 आ रहा है, और उसको इसके साथ में करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻−15 आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट इंटू 10⁻−15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करना है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लेना। ठीक है, हो जाता है ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 3.34 मल्टीप्लाइड बाय 36। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करते। 6 4 जा कितना? ठीक है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और 6 3 जा 18। ठीक है, 19 20, तो ये 0 इधर, ये 2 इधर। ओके, और ये अगेन कितना? 18। ठीक है, 19 20 बराबर है ये 19 20। फिर मल्टीप्लाइड, फिर 3 4 जा 12, तो इधर में 2 और इधर में 1। 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो ये इधर में 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ओके, देखो ये 4, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 0, फिर 2, फिर ये 1, और 2 डिजिट के बाद में 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 12024 ऐसा आना चाहिए, है ना? 12024। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका कैलकुलेशन कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू 120.24 इंटू कितना है? 3.14, इसका स्क्वायर इंटू 10⁻−15। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या करते थे, लॉग एंटी लॉग से निकाल लेते, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा तो इसमें लिख देते हैं विच इज इक्वल टू, ठीक है, इसको लिखते हैं इट इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में हो जाएगा लॉग ऑफ ये पूरा टर्म। ठीक है, तो इसमें भी ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये चलो पूरा टर्म लिख देते हैं 120.24 इंटू 3.14 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू ये जो है 10⁻15, इसको साइड में रखो, इसको साइड में रखेंगे। ये क्या होगा? एंटी लॉग। ठीक है, ये दिख रहा है आपका फॉर्मूला लॉग ऑफ m इंटू एन के फॉर्म में, तो ये होगा लॉग ऑफ m दैट इज 120.24 प्लस क्या होगा? लॉग ऑफ n, तो लॉग ऑफ n है 3.14 और उसका स्क्वायर। ठीक है, और साइड में लिखेंगे इंटू 10⁻−15। अब इसका लॉग निकालेंगे, क्या हो गया? बराबर है ना? क्या हो गया? ये दिख रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 1, नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? n-1 वाला फॉर्मूला यूज होगा। n का वैल्यू क्या है? पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है? कितने हैं? 3, सो दिस इज 3 - 1 इज 2, ये आएगा 2 पॉइंट, बराबर है। 12 का 0 में और 2 में कितना आता है वो देखो लॉग वाले टेबल में 0800, बराबर है क्या? 12 का 0 और 2 में ऐड करके बताएं। फिर प्लस ये आएगा, ये भी नंबर, ये इसको कैसे लिखेंगे? ये दिख रहा है आपको लॉग ऑफ m⁻n के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो इसको लिखेंगे n log of m दैट इज 2 log of 3.14, ऐसा लिखेंगे इसको इंटू 10⁻−15। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। एंटी लॉग ये होगा दिस इज 2.0800, बराबर है, जैसे का वैसा लिख दिया, प्लस 2। अभी इसका लॉग निकालेंगे, ये भी नंबर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे फॉर्मूला n-1 वाला लगेगा। पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं? 1, 1 - 1 इज 0। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 पॉइंट से ये स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट। फिर क्या करेंगे? 31 का 4 में देखेंगे, 31 का 4 में कितना है? 4969, बराबर है ये। हाँ, ये ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 10⁻−15। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे 2.0800 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई, कितना होगा? 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 9 18, 1 19, और 2 4 8 1 9.200।
इतना आना चाहिए इंटू 10⁻⁻15। अब इन दोनों को सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एडिशन क्या देगा इसका कि कितना बोल रहा है ये बोल रहा है 2.0800 प्लस कितना 0.9938 है क्या ये। तो इसका एडिशन कितना होगा, 0 + 8 इज 8, 0 + 3 इज 3 और 8 + 9 मतलब 17, ठीक है। 9 + 1 इज 10, कैरी 1, 2 + 1 इज 3, 3.0738 क्या लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 3.0738 इंटू 10⁻⁻15। ये पूरा -15 आते जाएगा साथ में। इसका एंटीलॉग मतलब 0.07 का 3 और 8 में, एंटीलॉग वाले पेज में देखो 1185, ठीक है। अभी एंटीलॉग निकाले तो रूल क्या बोलता है, पहले डिजिट के बाद में पॉइंट, फिर इंटू 10⁻, पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है वो आएगा उसका पावर, तो 3 दिखाई दे रहा है तो इसका पावर आएगा 3, साथ में लगा हुआ है इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, ओके। अभी अगर इसको सॉल्व करते तो कितना मिलेगा आपको, 1.185 इंटू ये कितना होगा 10⁻⁻12, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा ये क्या निकाला है आपने, ये निकाला है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ध्यान देना बराबर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकाला। सभी यूनिट्स किस में लिए थे हमने, एसआई सिस्टम में लिए थे। सभी एसआई सिस्टम वाली ही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, तो लास्ट में भी हमें कौन सा यूनिट मिलना चाहिए, तो ऐसा यूनिट ही मिलना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा इसका। आपको बुक में आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो वी हैव द वैल्यू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है 1.185, ओके, इंटू 10⁻⁻12 जूल, ये जूल में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू, दिस इज, यू कैन राइट दिस इज 1/, ये वैल्यू नीचे लेके आते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना बनेगा, फिर 1 जूल बनेगा। समझ में आ रहा है। तो 1 जूल के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 जूल जहां पे भी रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 जूल है, ये ऐसा है, मतलब ये कैसे लिख सकते हैं 1.185 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1 जूल, बराबर है। इसका मतलब यही है, ये 1 जूल ही है। तो 1 जूल के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर रहा है, ये मिलेगा आपको 1.185 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय क्या लिखूं मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। समझ में आया क्या, 1 जूल की जगह पे ये पुट कर दिया तो इसके नीचे में ही आएगा ना, वो इसके नीचे में ही आने वाला है ये। तो ये अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 1.185 डिवाइडेड बाय 1.6, बराबर है। और ये 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाते हो तो क्या मिलेगा, या फिर यहां से बोलो 10⁻⁻12 और यहां से 10⁻⁻12 आप कैंसिल कर रहे हो, बराबर है। तो बचेगा कितना इसमें, -7 बचेगा, 10⁻12 इंटू 10⁻7 ऐसा बचेगा। तो अब ये -7 को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो ये क्या बनेगा, इंटू 10⁻+7, बराबर है। ये वैल्यू किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी इसको डिवाइड करना है तो वही कर देते लॉग एंटी लॉग से। तो ये क्या होगा, विच इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एंटी लॉग, ब्रैकेट में हम लिखेंगे लॉग ऑफ, ये m डिवाइडेड बाय n के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे 1.185 लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, है ना, डिवाइड में दिख रहा है ये, तो दिस इज 1.6 और ये क्या है साथ में इंटू 10⁻+7, किस में चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है ये आंसर। सो इट इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये टर्म, अभी ये क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 1, फॉर्मूला लगेगा n-1, पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट है 1, 1 - 1 इज 0,
0 पॉइंट से स्टार्ट होगा ये। 11 का 8 और 5 में देखो लॉग टेबल में 0 7 3 8 आ रहा है ये, फिर माइनस ये कितना है, ये भी नंबर इज ग्रेटर देन 1, n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा। ये भी आंसर स्टार्ट होगा 0 पॉइंट से, ठीक है, 1 - 1 इज 0, 0 पॉइंट से। 16 का 0 में कितना है, 2041 है क्या ये, इंटू 10⁻+7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी इसको जो है सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, 0.0738 माइनस क्या करना है 0.2041 ये करना है। सो 8 - 1 इज 7, 3 में से 4 जाता है क्या, नहीं, तो 13 में से माइनस करेंगे 4 को, कितना रहेगा 9। अब 13 लिया तो इसको कम करते हैं आप, 7 का 6 कर देते हैं, 6 - 0 इज व्हाट 6, ठीक है। अब 0 में से 2 जाता है क्या, जाता है क्या ये, तो क्या करेंगे 10 लेंगे, 10 - 2 इज व्हाट 8, ठीक है। फिर इसको कम करेंगे सो -1 आएगा, यहाँ पे 0 - 1 आ जाएगा, कम करना है तो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज -1, ठीक है। ये क्या होगा, इधर में क्या लिखते हैं अपन, -1 होगा और -0 होगा, बराबर है, -1 -0, तो क्या देगा ये -1 देगा, -0 इज व्हाट 0, तो क्या देगा -1 ही देगा, तो -1 मतलब बार 1 पॉइंट, ऐसा लिखेंगे इसको। तो ये कितना होगा, इट इज एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे बार 1.8697, ओके, इंटू 10⁻+7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इसका निकालना है आपको एंटी लॉग, तो 0.86 का 9 और 7 में देखो, इट इज 7408, ठीक है। एंटी लॉग निकाल लिया, पहले डिजिट के बाद में पॉइंट इंटू करके 10⁻, पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर रहता है वो इसका पावर आता है, तो ये है -1, तो पावर आएगा -1 इंटू 10⁻+7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करो तो ये मिलेगा आपको 7.408 इंटू कितना होगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड वी नो दैट कि एक पता है हमें, क्या पता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बराबर है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यहाँ पे 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7.408 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे ये आएगा, ठीक है। क्या ये क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला आपने, काइनेटिक एनर्जी निकाला। काइनेटिक एनर्जी आपने जूल में भी निकाला, काइनेटिक एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाला, और काइनेटिक एनर्जी आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाला। तो ये हो गया इसका आंसर।